अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ओलेड टीवी का हम अभी डेटा राइट कर रहे हैं, और ऐसे वक्त में जब इतना समय लगने वाला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना समय है इसमें बाकी। हम समय वेस्ट नहीं करते। इस समय में मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूँ, जो कि मेरे पास एक सोनी का टीवी है जिसमें टिकॉन का फॉल्ट है। आइए देख लेते हैं हम वो टिकॉन में क्या फॉल्ट है। ये टिकॉन है हमारे पास, और ये पैनल में से हमने निकाला था और चेक करने के लिए हमने यहाँ लगाया है, और ये पैनल टिकॉन उड़ाती है। ठीक है, तो हम अभी चेक करेंगे कि ये टिकॉन में क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो ये VGH पॉइंट है, और VGH पॉइंट और ग्राउंड के बीच में हम डायोड टेस्ट की रीडिंग ले रहे हैं अभी। तो यहाँ पर 0.027 से लेके 26 तक की रीडिंग है। ओके, FFC निकाल कर भी देख लेते हैं। ऐसे तो लेवल शिफ्टर में ही जा रहे हैं VGH, लेकिन यहाँ पर निकाल कर आपको दिखा देते हैं कि क्या रीडिंग बता रहा है। सो ये लेवल शिफ्टर में से बाहर नहीं आते, इस साइड नहीं जाता है VGH, फिर भी हम चेक कर रहे हैं निकाल कर क्या रीडिंग बता रहा है। तो ये सेम रीडिंग है। तो अभी हम टिकॉन को रिपेयर करेंगे। यहाँ पर इस टिकॉन में लेवल शिफ्टर IC शॉर्ट है। ठीक है, मैंने 2 IC खरीदी है, दोनों में से एक हम यूज़ करेंगे अभी। हमारे पास 2 टिकॉन है रिपेयर करने के लिए, सेम टाइप के। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इस समय रियलिटी टेस्ट हो रहा है कि मार्केट में जो IC आ रही है वो सही है या ख़राब है, वो देखने के लिए पहले तो हम नंबर दिखा देते हैं आपको, किस नंबर की है और इसमें क्या नंबर है, दोनों मैच है या नहीं है वो देख लो पहले। इसमें जो लेवल शिफ्टर IC है वो ये है M106-11, और ये भी M106-11 है। ठीक है, अभी हम इसकी टिनिंग कर लेंगे पहले पिंस की। जैसे कि अभी हम उठाएंगे, बिकॉज 1 नंबर पिन यहाँ पर है, 1 का निशान बना हुआ है, ये पास में से दिखा दो आप। ठीक है, और डॉट का निशान यहाँ पर है। तो IC उठाते वक्त ही देख लेना है, 1 नंबर यहाँ है और 40 नंबर घूम कर यहाँ पर लास्ट पिन पे आता है। ठीक है, तो हमें 1 नंबर के हिसाब से डॉट को रखना है। ठीक है, उठा के रखना है, जैसे निकाला वैसे ही। ठीक है, ये है डिफेक्टिव IC और ये है ओके IC। जब भी ये IC ख़राब होती है तो यहाँ पे एक रजिस्टर है जो नॉर्मली ओपन हो जाता है। अभी हम ये रजिस्टर चेंज कर देते हैं। मेरे पास दूसरा टिकॉन पड़ा है जिसमें भी लेवल शिफ्टर ख़राब है, लेकिन ये रजिस्टर ओके है। नो टाइम वेस्ट। इतनी देर में हमने एक IC भी बदल दी, जितनी देर में प्रोग्रामिंग चल रहा है ना। हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर VGH लाइन जो शॉर्ट बता रही थी, अब ये बता रही है 0.622। ये ओके रीडिंग है अब। ठीक है, यहाँ पर अभी हमने IC फिट कर दी है। तो सबसे पहले हम वो
पॉइंट दिखा देते हैं जहाँ पर इसकी प्रॉब्लम थी। VGS लाइन शॉर्ट बता रही थी, अभी 29 वोल्ट बता रहा है। ओके, और यहाँ पर LC1 LC2 के बीच में 28 -11, ठीक है, ये स्विचिंग होती है और दोनों लाइन में ये स्विचिंग कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। ठीक है, ये माइनस प्लस ये रीडिंग चालू रहेगी। और HC1 से HC6 तक ये जो लाइन है, गेट लाइंस, ओके, वहाँ पे पल्स बन रहे हैं, ठीक है, जो कि हम DSO से मेज़र कर सकते हैं। सो अभी सभी वोल्टेज बन चुके हैं। अब हम टिक ऑन लगा कर देख लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं HDMI लिखा हुआ आ गया और ये टीवी हमने सक्सेसफुली स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट हो चुका है टीवी। मेरे जीतने से मिट जाएंगे, मेरे माँ बाप पे लगे सब इल्जाम। और